जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के क्लास सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, तो आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये मैं आज आपको दो चीजें आज क्लियर करूंगा। एक होता है प्रोडक्ट रूल, दूसरा होता है डिवाइड रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, डिवाइड रूल क्या होता है, वन बाय वन फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद होता है चेन रूल। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए, तो ये भी मैं आपसे कहूंगा कि विदाउट फॉर्मूला इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैथ्स फॉर्मूला का ही नाम है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और हम लोग कैसे काम करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, प्रोडक्ट का मतलब कोई सामान से नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब हमारा यहां मल्टीप्लीकेशन से है। ठीक है, और डिवाइड का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। डिवाइड मतलब डिवाइड करना सर, वो तो हम लोग जानते हैं। चलिए, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग को क्या करना होता है कि जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में होगा, फॉर एग्जाम्पल सर आप कैसे कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर x। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ कि x इंटू ई टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिकल फंक्शन है। दोनों फंक्शन आपस में कैसा है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इससे जो प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर 1 में मैंने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको केवल प्लस माइनस और बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर जिनको ये वीडियो पार्ट 2 ये लेक्चर 2 देख रहे हैं, उससे पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लेक्चर 2 देखिएगा, आपको इजी वे में सारी चीज आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब ये जो प्रोडक्ट होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए, और डिवाइड रूल का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स बाई ई टू दी पावर x। मतलब जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्म में होंगे दैट इज कॉल्ड डिवाइड रूल, और जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल। क्लियर। अब इसी चीज को मैं थोड़ा मैथमेटिकली डिसाइड कर बात करता हूं। मैथमेटिकली मैं बात क्या कर रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी बाई डी एक्स नहीं है, ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट रूल से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो इसका फॉर्मूला होता है कि सर v को बाहर कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस, ठीक है, अब u को बाहर कीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, एक बच्चा दौड़े दौड़े आया, बोला कि सर अब प्रोडक्ट में है तो हम किसी को भी बाहर कर सकते हैं। भाई एकदम आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। आप u को बाहर करो, v को डिफरेंशिएट करो प्लस अब क्या है, v को बाहर करो और u को डिफरेंशिएट करो dx। दोनों का जो आंसर होगा वो आंसर कैसा होगा, सेम होगा। आंसर पे कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये भी मैंने लिख रहा हूं डी यू भी, डी इंटू यू इंटू डी यू इंटू भी डी एक्स। ये भी इस पे कोई परेशानी की बात नहीं, दोनों में से मैं कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा डिवाइड रूल से विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्वेश्चन लेता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यूब इंटू ई टू दी पावर x। ठीक है, तो देखो भाई ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई मतलब सर प्रोडक्ट रूल में दिख रहा है। अब प्रोडक्ट रूल में दिख रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, क्लियर। और मैं आपको ये क्या बता रखा है कि सर हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या यूज करेंगे, डी यू इंटू भी। मैं एक बार ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, भी को बाहर करना भाई, u को डिफरेंशिएट करना प्लस थोड़ा सा इसको u जैसा दिखना चाहिए, ये आपको x जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये u को डिफरेंशिएट करना, बीच में प्लस होगा
और अब u को बाहर कीजिएगा, v को डिफरेंशिएट कीजिएगा। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, आप इसको भी u बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। क्लियर? आप इसको u बोलिए, दूसरा को भी बोलिए। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, हो गया सर dy बाय dx। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर लाइए, ऑपरेशन थिएटर में ले आइए, बाई dx। चलिए बाई dx हो गया। चलिए अब सर यहाँ पे हमारे पास जो था वो कौन है हमारे पास u ये है और v ये है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v को हम लोग क्या किए, बाहर किए, तो चलो v इक्वल है e टू द पावर x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x u का dx हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करेंगे, एक्स क्यू को मैं बाहर किया और डिफरेंशिएशन किया e टू द पावर x का dx को। क्लियर? चलिए सर ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है कौन, देखो मैं एक बात थोड़ा कलर चेंज करता हूं, कौन e टू द पावर x जो है वो सिंबल ऑपरेशन से बाहर है। तो जो सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर है, तो उसको ऑपरेट थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो जिस फॉर्मेट में है उसको लिख दीजिए e टू द पावर x। क्लियर? लिख दीजिएगा e टू द पावर x और फिर यहाँ x टू द पावर 3 मतलब क्या होगा सर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, बीच में जो प्लस है आप उसको प्लस को लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करके फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 ये ऑपरेशन से बाहर है, d से बाहर है। ठीक है, तो ये एज यूजुअल वैसे ही हो जाएगा x क्यूब, इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या चेंज करेंगे, तो हम लोग चेंज केवल करेंगे कि सर e टू दी पावर x का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा। चलो तो ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब डिफरेंशिएशन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। कैसे हुआ सर, कॉफिशिएंट का 3 हो गया, 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ई टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर x। ज्यादा खुश हैं और देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर x e टू दी पावर x दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए e टू दी पावर x को कॉमन ले लिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ से आप x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास क्या बचा सर, 3 बचा, तो 3 को आप यहाँ लिख दीजिए प्लस इसके पास क्या बचिया सर, तो केवल एक ओनली 1 x बचिया। तो इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि y इक्वल टू 10x इंटू लॉग x। चलो सर ये अलग है, अब ये किस तरह का फंक्शन हो गया, इंटू है। ठीक है, 10x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी आप इसको u मान लीजिएगा, इसको भी मान लीजिएगा और यहां पे लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? चलिए तो दोनों साइड सिंबल ऑफ ऑपरेशन लगा देते हैं, dy बाय dx, ये तो आपको लगाना ही है। फिर लिखेंगे 10x ब्रैकेट इंटू लॉग x बाई dx। चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे 10x, अब ये आपका u था, ये आपका v था, किसी को बाहर करना का मन है सर v को बाहर करने का मतलब, v कौन है, log x है, डिफरेंशिएशन कौन है 10x है बाई dx, बीच में क्या होगा प्लस होगा, फिर कौन बाहर होगा सर 10x बाहर होगा, बीच में यहां पे ऑपरेशन किसका होगा सर log x का dx हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए यहां पे देखिए मैंने सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर कौन है, सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर कौन है तो log x है, आप चुपचाप log x को लिख दीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन 10x का सर डिफरेंशिएशन चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x होगा। ये आपको कैसे ही पता चलेगा, जब आप इसको फॉर्मूला को 1 2 बार 4 बार लिखेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे तब। प्लस अब सिंबल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे क्या है तो सर सॉरी डी सेट सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर बंदा कौन है 10x है, इसको कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1/x, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो लिखेंगे log x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस
10x डिवाइडेड बाई x। क्लियर? ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो सर क्वेश्चन नंबर 3 होगा y इक्वल टू e टू द पावर x और a टू द पावर x। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, e टू द पावर x तो हमारे बहुत बार आया, इसको हटाते हैं। अब इसके जगह पे मैं कुछ नया लेके आता हूं और वो क्या है? x टू द पावर 1/2। ठीक है, ये चीज देखिए। देखिए ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। आपको लिखना क्या है सर? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा? सिंबल ऑफ ऑपरेशन दोनों साइड लगाइएगा, d x टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर x। ठीक है, चलिए e टू द पावर x अब बाई dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक आपको कौन सा? ये आपका u है, ये आपका v है। आपको लिखना क्या होगा सर? u को v को बाहर कीजिए तो a टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 का dx प्लस अब x टू द पावर 1/2 को बाहर कीजिएगा, a टू द पावर x का dx। चलिए यहां पे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखेंगे a टू द पावर x सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है, इस जगह पे आप उसको कॉपी कर देंगे और n के जगह में क्या है? 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है। कौन बाहर है सर? तो देखिए ये बाहर है, कौन? x टू द पावर 1/2, एकदम x टू द पावर 1/2 को लिख दीजिए, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या है? उसको आप लिखिएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a। क्लियर? अब a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कॉमन ले लीजिएगा। चलिए इसको कॉमन ले लिए। क्लियर? अब आपके पास क्या बचेगा? तो सर हमारे पास बचेगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। कैसे? एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, प्लस x टू द पावर 1/2, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? लॉग a बचा हुआ है। ठीक, अब चाहेंगे तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं, a टू द पावर x 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? प्लस x टू द पावर 1/2 इंटू लॉग a हो जाएगा। अब एक लाइन और मैं लिखूंगा a टू द पावर x, तो 1/2 रूट x भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट x आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। दूसरा चीज प्लस इसको भी आप लिख सकते हैं रूट x, डजेंट मैटर, लॉग a, ये क्या है? लॉग a है। ठीक है, ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि सर अगर y इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ले लिए, प्लस 5 और इनटू, या यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दीजिए। चलो एक थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको स्क्वायर भी लगा देते हैं, इस पे स्क्वायर लगा दिए, मजा नहीं आया। ठीक है, इसको हटाते हैं पूरी तरह से। चलो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन x, ऐसा रहा। ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए तो मल्टीप्लाई रूल दोनों में लगेगा, हर बार कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या करना है सर, सीधा सीधी बात करना है। इस कंप्लीट को आपको u मान लेना है और इस कंप्लीट को आपको v मान लेना है। ठीक है, काम कर लेना है तो करते हैं। क्या करना है हम लोग को? इसको u माने हैं और इस फंक्शन को v माने। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने क्या करना है? आपको करना है dy बाई dx, मतलब दोनों तरफ सिंबल ऑफ ऑपरेशन लगा देना है भाई। ठीक है, 5 इंटू साइन x, एक मैं बिग ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, बाई dx। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि इस पार्ट को u लेना है और इस पार्ट को आपको v लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग u वाले बंदा को बाहर ले जाना है और v वाले बंदे को डिफरेंशिएट करना है।
क्लियर। तो डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 5 का dx, बीच में प्लस हो जाएगा। अब कौन बाहर हो जाएगा, अब बोलेगा 3, बोलेगा सर मैं तो बाहर होने वाला हूं, प्लस 5 इंटू डी साइन एक्स का dx। चलिए अब इसको लिखते हैं, सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब आप लोग समझदार हो गए हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि सर d3x² बाई dx प्लस d5 बाई dx, अलग अलग कर दिए, प्लस इसको अलग करने की जरूरत नहीं, इसको कट कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि वो चेन रूल था, सॉरी कोफिशिएंट dy बाई dx से वो बाहर था, ठीक है, सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर था, इसीलिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को cos x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, साइन एक्स ये हो जाएगा 3 इंटू 2x² माइनस 1, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² प्लस 5 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 6, 2 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखे, 6x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 3x² प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोलेगा सर अगर y इक्वल टू x टू द पावर 7 इंटू साइन इनवर्स x रहेगा, ठीक है, साइन इनवर्स x मतलब क्या हो गया, ये साइन टू द पावर -1 नहीं पढ़िएगा, साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन तो है ना भाई, तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। सर बनाएंगे कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये हो जाएगा dy बाई dx, dx टू द पावर 7/2 इंटू साइन इनवर्स x। आपको पता है कौन मेरा u है कौन मेरा v, आप किसी को u किसी को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बात नहीं होगा। साइन इनवर्स को हम लोग इधर लेके आ गए, ठीक है, और x टू द पावर 7/2 को बोले भैया चलिए आपका डिफरेंशिएशन होगा, आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब x टू द पावर 7/2 को बोलेगा सर आपका ऑपरेशन हो गया, आप जा सकते हैं, क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x का dx। यहां पे सिंबल ऑफ ऑपरेशन का जरूरत है, कुछ का जरूरत है नहीं, क्यों, देखिए d बाई dx जो है वो उससे कौन बाहर है, साइन इनवर्स। ये बंदा बोलेगा भाई मैं तो ऑपरेशन में था ही नहीं, खत्म। x का पावर कितना है 7/2, क्या लिखिएगा 7/2 इंटू एक्स टू दी पावर 7/2 -1 प्लस ये ऑपरेशन से बाहर है तो एक्स टू दी पावर 7/2। साइन इनवर्स का ऑपरेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था सर, 1/√1 माइनस x²। क्लियर, या थोड़ा सजा के मैं लिख देता हूं, आप बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। 7/2 यहां पे सॉल्व कीजिएगा तो x टू दी पावर 5/2 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स x प्लस x टू दी पावर 7/2 इंटू 1/√1 माइनस x²। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब इसके साथ में कुछ डिवाइड रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में सर, तो u बाई v के फॉर्मेट में हो, एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूं, तो कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, एक कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन, क्या बात है भाई, चेंज नहीं हुआ, चेंज हो जाओ भाई, बात तो मानो, u बाई v हो गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में जब हो,
ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने का बात है। क्या है? डिनोमिनेटर जो भी है वो ऑलवेज बाहर होगा बाय dx, ठीक, बीच में माइनस होगा, फिर अब u बाहर होगा और v का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ऑल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये डिवाइड रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप किसी भी परिस्थिति स्थिति में सिचुएशन में आप डिनोमिनेटर को ही बाहर करेंगे फर्स्ट टाइम। क्लियर? तो सर क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला, इसका प्रॉपर्टी है। आगे इसके बारे में और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। क्या क्वेश्चन होगा सर? इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा? y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक, ऐसा कुछ। भाई कोई एक्स एक्स काट मत देना, क्योंकि एंगल किसी भी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से कैंसिल नहीं होता है। क्लियर? तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब ये बंदा आपका y भी हो गया, ये बंदा आपका y हो गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मेरे से बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इस फॉर्मूला में क्या बोला? v को पहले बाहर किया जाता है, तो पहले इसको हम लोग फॉर्मेट में तो लिख ले सर, साइन x बाई एक्स बाई dx, ठीक है। फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से लिख लिए ऑपरेशन में। मैंने क्या बोला? v को बाहर करो, ठीक है, मतलब कौन? डिनोमिनेटर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कौन है? हमारा डिनोमिनेटर देखो ये x है, नोमिनेटर कौन है? ये साइन x है, यानी ये मेरा u है, ये मेरा v है। तो v को बाहर करो, ठीक है। तो v कौन है? x, इसको मैंने बाहर कर दिया और क्या किया? साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, बीच में माइनस। यहां तो क्या हो गया? भेदभाव वाला बात नहीं, हम इस डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे तो मन मुटाव हो जाएगा ना, तो इसलिए साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा कि सर आपका ऑपरेशन हो गया, आप बाहर चले जाइए और x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय लीजिएगा, और क्या लिखेंगे? होल डिवाइडेड बाय के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए v का स्क्वायर मतलब हमारा v कौन है? x है, तो लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर साइन और सिक्स होता तो साइन एक्स लिखते। चलिए, अब ये बंदा ऑपरेशन से बाहर है, तो ऑपरेशन से बाहर है, साइन एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बड़ा प्रेम से आप बता सकते हैं कि सर वो आपका कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ये ऑपरेशन से बाहर है तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई ये एक्स एक्स कटेगा नहीं, ठीक है, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं कटेगा, ठीक है। और कोई चीजें यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही है, वो कोई भी कॉमन नहीं आ रही तो आपको कॉमन लेना भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऑल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड का बात करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब सर ये बंदा दोनों अलजेब्रिक है, लेकिन किस फॉर्मेट में है? ध्यान दीजिए, दोनों अलजेब्रिक है और किस फॉर्मेट में है सर? तो ये बंदा जो है आपका डिवाइड रूल में है, ठीक। अब डिवाइड रूल में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो नोमिनेटर है वो हमारा u होगा, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा v होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर? दोनों को पहले ऑपरेशन थिएटर में ले आते हैं। जब बात ऑपरेशन का है तो ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। चलिए अब यहाँ पे मैं, ये मेरा डिनोमिनेटर है, बोले सर आप बाहर आ जाइए, ठीक है। और ऑपरेशन किसका होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऑपरेशन होगा, बीच में क्या होगा? माइनस होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर कर दीजिएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx होगा। चलिए ये मैंने क्या किया? फॉर्मूला में पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय इक्वलिटी का साइन यहां पे लगाइएगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देखिए ये मेरा डिनोमिनेटर है भाई, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है, कोई भी चीजें चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट है 0, ठीक है, बीच में माइनस, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 0 ऑल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो भी विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, भी किसी भी डिफरेंशिएशन का हमारा जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये चलिए माइनस, इससे पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करें क्या लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, ऑल डिवाइडेड डिनोमिनेटर में जितना था उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए हम लास्ट इस पेज में कर देते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 2x ऑल डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर मैंने शॉर्ट में किया था उसको मैं लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस इतना का होल स्क्वायर। अब ये 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उससे कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का तो y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x ये, ठीक है। तो फिर से सर हमारा जो है जो क्वेश्चन है ये हमारा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा। जब u और v हो गया है तो सर हमारे पास तो फॉर्मूला है, हम आराम से लगा लेंगे। क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे सिंबल ऑफ ऑपरेशन सर दोनों साइड लगाइएगा, tan इनवर्स x बाई e टू द पावर x का dx, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूं फॉर्मूला, ये आपका u है सर, ये आपका v है। ठीक है, तो हमारे पास v कौन है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x को मैंने बाहर किया d tan इनवर्स x बाई dx माइनस, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट में प्लस होता है, डिवाइड रूल में माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम tan इनवर्स को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और e टू दी पावर x लिखेंगे dx होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x का स्क्वायर कर दिए, क्लियर। चलिए सर e टू दी पावर x होगा, सिंबल ऑफ ऑपरेशन पे से बाहर है तो वही हुआ। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, माइनस यहां पे सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है tan इनवर्स, कुछ नहीं फर्क होगा, e टू दी पावर x, क्लियर, होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए देखिए e टू दी पावर x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x बाय, ऐसा करते हैं इसको छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको छोटा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x लिख सकते हैं। अब देखो e टू दी पावर x से ये कैंसिल होगा क्योंकि वो दोनों से कॉमन लेके बाहर आया है, तो एक e टू दी पावर x को कैंसिल कर दीजिए। ये स्क्वायर था इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए दो पार्ट में इसको लिखा था इनटू में। अब इसका आंसर होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x। इसका फाइनल आंसर यही होगा, क्लियर। तो ये आपका डिवाइड रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 3 था। एक क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग बात करें तो y इक्वल टू tan x बाय cot x लेते हैं। ठीक है, अब सर ये अलग अलग फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भाई। ठीक है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? और जो डिवाइड में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिख सकते हैं? चलो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया सर, इसको समझ में नहीं आया, चलो इसको हटा देते हैं। देखो या इस पेज में आते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स ऑल डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। क्लियर? क्लियर? तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू आराम से लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब सर अभी तक तो आपने स्क्वायर वाले टर्म पे तो कोई बात ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें जब स्क्वायर में आने लगेगा या फिर इस तरह से आएगा y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन एक्स क्यूब, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आने लगेगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो मैं बात कर रहा हूं 4 के बाद जो प्रॉब्लम्स आने लगेगा, मतलब ये दूसरे फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, और उस फॉर्मेट का नाम क्या होगा? चेन रूल होगा। क्या होगा उस फॉर्मेट का? चेन रूल। तो सर ये जो प्रॉब्लम मैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिया हूं ये कैसे फॉर्मेट में चला जाएगा? चेन रूल में जाएगा। तो हम लोग चेन रूल में उसको देखेंगे कि चेन रूल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट चैप्टर में जो आऊंगा उसमें मैं आपको चेन रूल से रिलेटेड, इसका लेक्चर नंबर 3 होगा डिफरेंशिएशन का, उसमें हम आपको चेन रूल बताएंगे। चेन रूल में क्या बताएंगे? इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।